इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में उस समय अचानक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई जब कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा स्कूल की तरफ से खुलने वाले गेट को बंद कर बाउंड्री वॉल बनाने की शुरुआत कर दी। स्कूल के बच्चे इसके खिलाफ सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे और जमकर हंगामा किया। दरअसल आज एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के गेट को बंद कर बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी स्कूल में बच्चों को मिली तो उन्होंने सड़क पर निकलकर हंगामा कर दिया और बंद किए जा रहे गेट पर जाकर बैठ गए। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये रास्ता बंद न किया जाए। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल सक्सेना का कहना है कि ये एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की जमीन है, हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय ने इस पर अनाधिकृत रूप से गेट खोला हुआ था। हम इसे बंद कराने पहुंचे तो बच्चों को यहाँ भेज दिया गया। केवी नंबर 1 के प्राचार्य गौरव तिवारी का कहना है कि हमारे पास सिर्फ एक गेट है जो बस स्टैंड की तरफ खुलता है, जहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। 3 माह पहले ये गेट खोला गया है, लेकिन आज उसे बंद किया जाने लगा। प्राचार्य का कहना है कि भले ही ये जमीन किसी की भी हो, लेकिन हमारे से एकदम लगी हुई है और हमारा भी अधिकार बनता है कि हमें निकलने का रास्ता दिया जाए। फिर तो ये छात्र छात्राओं के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर तो मानवीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। मामला ये है, ये भूमि जो है ये कृषि महाविद्यालय की है, राजमाता विजयराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की है और इसमें से सेंट स्कूल वाले रास्ता निकालना चाह रहे हैं। ये है तो आज बच्चों ने हंगामा कर रहे हैं कि हमें रास्ता दो। अब दोनों अधिकारियों के बीच में बात चल रही है, यहाँ के प्रिंसिपल से, हमारे रजिस्ट्रार से, जगह कृषि महाविद्यालय। मैं महेंद्र सिंह गुर्जर हूँ, कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ विश्वविद्यालय का। ये विश्वविद्यालय की जमीन है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की। हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो केंद्रीय विद्यालय में जो अनऑथोराइज गेट खोला हुआ है, बच्चों को भेज दिया है। कोई अथॉरिटी बात करने के लिए नहीं है यहाँ पे। नहीं, रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता कैसे दिया है विश्वविद्यालय की जमीन? पहले से नहीं पहले से नहीं। हाँ जी, अनोखा अभी बनाया है। गेट दिया अभी बनाया है इन्हें। गेट बने कितने दिन हो गए? गेट इनने अभी बना लिया है, 1-2 दिन पहले, 2 दिन में बनाया है।
और उससे रास्ता मांग रहे हैं तो टेम्परेरी इनने अभी 2 महीने पहले बाउंड्री चालू कर रहे थे। जी, हम तो यहाँ बाउंड्री वॉल कर रहे थे, रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी नर्सरी के लिए। बच्चे भी यहाँ बाहर आए हाँ, वही है, तरीका गलत है, कोई अथॉरिटी नहीं है केंद्रीय विद्यालय की, बच्चे हैं। आपको बात करनी है, बात करिए, लेटर लिखिए। अनिल सक्सेना, रजिस्ट्रार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मामला इस तरीके से कि जैसा कि आप जानते हैं ये विद्यालय 2 पालियों में चलता है और कुल छात्र संख्या दोनों पालियों में मिलाकर लगभग 3-सवा 3 हज़ार के आसपास है। और एकमात्र गेट है जो कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बस स्टैंड रोड है वहाँ से अंदर एंटर करते हैं, वो सकरा रास्ता है निकलने का और जाने का। और चूँकि मेन रोड है, बस स्टैंड रोड है, तो वहाँ पर भारी वाहन भी भिंड मुरैना के लिए चलते हैं, शिवपुरी गोना से भी वाहन आते हैं और मोड़ है, तेज़ी से रफ्तार से निकलते हैं, किसी समय दुर्घटना हो सकती है। तो विद्यालय प्रशासन के द्वारा जब मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की गई थी तो ये चर्चा की गई कि पिछला गेट जो कि होटल रमाया के सामने है और जहाँ की रोड बहुत नज़दीक है वो खोला जाए, प्रयोग किया जाए। उसका प्रयोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि हम लोग कर रहे हैं और उसमें फ़ायदा हमको ये हो रहा है कि सभी वाहन बच्चों के विद्यालय कंपाउंड के अंदर आते हैं, बच्चे सुरक्षित उतरते हैं सुबह और शाम को जब छुट्टी होती है उसमें बच्चे उन वाहनों में बैठकर विद्यालय के भीतर से ही सुरक्षित निकल जाते हैं। तो जो मेन बस स्टैंड रोड है वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या उससे निजात पाई। इसके अलावा जो मनचले लड़के छुट्टी के समय मौजूद रहते थे उनसे भी मुक्ति मिली। इसके अलावा जो बच्चों की सुरक्षा है सबसे सर्वोपरि है वो इंश्योर की गई और बहुत ही सुचारू रूप से ये आवागमन निर्बाध रूप से चल रहा है। इस संबंध में सभी ऑटो चालक, वाहन चालक जितने भी, उन्होंने भी इस चीज़ की सराहना की, ये बहुत अच्छा कदम है। सभी अभिभावकों के द्वारा भी इस बात की सराहना की गई कि ये जारी रहना चाहिए। जब भी हमसे अभिभावक मिलते हैं उन्हें हमसे विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है, जनहित में हुआ है। हमारी मांग है कि हमारे जो दरवाज़ा है, पीछे वाला जो गेट है जो होटल रमाया के सामने खुलता है, वहाँ से बच्चों को आने और जाने की निर्बाध सुविधा वहाँ से दी जाए और ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और आवागमन में जो सुविधा होती है वो भी विद्यालय को निरंतर जारी रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का कहना है कुछ जगह उनकी है, बाउंड्री वॉल करने कुछ प्रोजेक्ट है वो संचालित। इस बारे में मैं नहीं कर पाऊँगा कि वो ज़मीन किसकी है, लेकिन जब भी वो ज़मीन रही होगी तो रोड निकलने के बाद, चूँकि हमारी बाउंड्री बिल्कुल रोड के नज़दीक आ गई है, तो हमारा भी एक मौलिक अधिकार बनता है कि रोड के नज़दीक वाली जगह पर हमें निकलने का रास्ता प्रदान किया जाए प्रशासन के द्वारा। तो हम अनुरोध करते हैं सभी पे कि जनहित में और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस रास्ते को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। चर्चा हुई है इस संबंध में हमने पत्र दिए हुए हैं कृषि विश्वविद्यालय को और एक बार हमारे LNIP के वाइस चांसलर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बीच में चर्चा हुई है और उस चर्चा के बाद कोई चूँकि हल नहीं निकला था और आवागमन चल रहा था, वो निरंतर अभी तक चल रहा है। बच्चे भी सड़क पर पहुँचे हैं प्रदर्शन करने। जी, बच्चों में आक्रोश है क्योंकि जब ये खबर बच्चों तक पहुंची तो बच्चों को ये लगा कि उनके आने जाने का रास्ता ही बंद किया जा रहा है, तो इसलिए बच्चे आक्रोशित हुए और उन्होंने वहाँ पर शिक्षकों के साथ पहुंचकर अपनी बात को रखा लोकतांत्रिक तरीके से। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।